नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 8 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। यहां तक कि मैं यही कहूंगा कि आज का करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर है। कारण यहां तो आप केवल टेलर देख रहे हैं, टेलर अर्थात जो क्वेश्चन आप अपने फ्रंट पर देख रहे हैं, जिसको आपने थंबनेल पर देखा और आप इस वीडियो में आए, वह क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस पर्वतारोही को पहाड़ों की परी कहा जाता है। यह तो बहुत छोटा सा रूप है दोस्तों। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश को मिले हुए काफी सारे अवार्ड जो कि हाल ही में भी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि वह भी काफी सारे अवार्ड्स अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को दिए गए हैं नेशनल लेवल पर, राजकीय लेवल पर। तो आज का यह पूरा का पूरा करंट अफेयर फुल ऑफ अवार्ड से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। मैं हूं टारगेट विद के और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मध्य प्रदेश की कौन सी फिल्म को मिला। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि लगातार आपको यहां पर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मध्य प्रदेश की कौन सी फिल्म को मिला। आपका ऑप्शन नंबर 1 है अपना मध्य प्रदेश, सेकंड है आपका हर दिल बोले मध्य प्रदेश का जीवन, और फोर्थ है आपका मादल के बोल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मादल के बोल। जो आपकी जो मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, उसको मिला है यह अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस मूवी को मिला है? मादल के बोल। यह दोस्तों जनजातीय जीवन पर आधारित एक पिक्चर है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यह पिक्चर हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मादल के बोल मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जनजातीय जीवन और सांस्कृतिक परंपरा को लेकर बनाई फिल्म है ये। तो आपको याद रखना है यह किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश शासन प्लस संस्कृति विभाग। संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर है, और आनंद विभाग इसी विभाग के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ यह किस पर डेडिकेटेड है? यह पूरी की पूरी मूवी जो डेडिकेटेड है वह मध्य प्रदेश के जनजातीय जीवन से संबंधित है, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर बनाई गई है फिल्म है। और इसका नाम दोबारा से याद रखिए दोस्तों, मादल के बोल को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यह सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया है। और इसे मध्य प्रदेश सरकार ने माय एमपी माय प्राइड मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत इस संदेश को जनता तक भेजा। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इन दिस करंट अफेयर सेशन। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस इस बार मना रहा है, और लगातार 7 दिनों तक यह मनाया जाएगा, अर्थात 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक हैशटैग चलाया गया है जिसका नाम है माय एमपी माय प्राइड। इसको भी याद रखिए, पूछा जा सकता है यह भी कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस जो 67वां स्थापना दिवस था, पहली बार है जब मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को इतना लंबा मनाया जा रहा है। और उसी के दौरान एक हैशटैग भी लॉन्च किया है एमपी गवर्नमेंट द्वारा, जिसे बोला गया है माय एमपी माय प्राइड। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की क्या क्या अपॉर्चुनिटी रही हाल ही के दिनों में, उन सबको डिस्कस यहां पर किया गया है, जिसके अंतर्गत यह मादल के बोल डॉक्यूमेंट्री मूवी की बात कही गई है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री बनी है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जनजातीय जीवन और संस्कृति परंपरा को लेकर बनाई गई है फिल्म, जिसका नाम है मादल के बोल। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार इसे मिला है। 30 सितंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मादल के बोल को उत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। माय एमपी माय प्राइड के अंतर्गत जो हैशटैग है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों का इसमें डिस्कस रहेगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम को लेकर। तो इनको आपको काफी अच्छी तरीके से फोकस करके देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस पर्वतारोही को पहाड़ों की परी कहा जाता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मेघा जैन, कल्पना चौधरी, गौरी अर्जरिया या फिर राधिका श्याम। राइट आंसर इज डेट आपका ऑप्शन नंबर 3 गौरी अर्जरिया को दोस्तों मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं और जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? पहाड़ों की परी। यह भी माय एमपी माय प्राइड के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह शेयर किया है अपने ट्विटर के माध्यम से। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्वेश्चन, और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर निकलते हैं। तो आपको याद रखना है यह किस जिले से संबंधित है? सी इज बिलोंग फ्रॉम पन्ना। आप सभी को मालूम है
पन्ना एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विजावर रेंज के अंतर्गत यह पूरा का पूरा क्षेत्र आता है पन्ना का, और हीरों के लिए तो चर्चा में रहता ही है, आप सभी को मालूम है। तो मध्य प्रदेश का गौरव गौरी अर्जरिया पन्ना जिले की सिमरिया गांव की रहने वाली है दोस्तों। पहाड़ों की परी इन्हें कहा जाता है। गौरी अर्जरिया ने उत्तराखंड की 18,000 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ी चंद्रशिला की चोटी पर -20 डिग्री के ठंड में तिरंगा लहराने के साथ राष्ट्रगान गाकर देश प्रदेश को गौरवान्वित किया। तो आपको याद रखना है, इनका नाम क्या है, गौरी अर्जरिया, और इन्हें मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, पहाड़ों की परी कहा जाता है। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले को जल जीवन 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बुरहानपुर को, जबलपुर को, उज्जैन को, या फिर टीकमगढ़ को। तो यहां पर आपको याद रखना है राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज डेट बुरहानपुर। पॉइंट भी नोटेड, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का बुरहानपुर। और देखिए आप यहां पर ये रहा हमारा बुरहानपुर। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बुरहानपुर जिले को देश में प्रथम हर घर जल जिला प्रमाणीकरण की उपलब्धि पर भारत सरकार से जल जीवन अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव तथा कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह अड़ायच को प्रशस्ति पत्र के लिए बधाई दी है। और यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा का पूरा यह आपने देख भी लिया है कि यह है हमारा बुरहानपुर, और आप देख सकते हैं यह रहा हमारा बुरहानपुर, और यह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह महाराष्ट्र से लगता हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसका क्षेत्र जो आप देखेंगे महाराष्ट्र से, यहाँ से आप देखेंगे इसके ऊपर तरफ आप देखेंगे खंडवा है, और डाउन साइड से आप देखेंगे यह पूरा का पूरा महाराष्ट्र, जलगांव, अकोला, यह प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि महाराष्ट्र के बुरहानपुर को टच करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज को। बुरहानपुर जिले के देश में प्रथम हर घर जल जिला प्रमाणीकरण की उपलब्धि पर भारत सरकार से जल जीवन अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव तथा कलेक्टर बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह अड़ायच को प्रशस्ति पत्र देकर बधाई भी दी है। अब यहां पर आपको बता देना चाहूंगा, ट्रिक काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बुरे लोगों का दोस्तों जल ही क्या है, जीवन है, याद रखिए। और इसी कारण से बुरे लोगों ने क्या किया, हर घर को नल से जोड़ दिया ताकि उनका जल से जीवन बचा रह सके। यहां पर याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैं किसी भी जिले को बुरा या अच्छा नहीं कहना चाह रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। मेरा यहां पर उद्देश्य केवल आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराना है। तो बुरा से आपको याद रखना है, जो बुरा व्यक्ति है वह क्या है, वह जल के बिना जीवन नहीं रह सकता है, अर्थात जल जीवन अवार्ड। इसी कारण से उसने क्या किया, हर घर को क्या किया है दोस्तों, आपका जल से, नल से जोड़ दिया है। तो याद आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 150 दिवस चैलेंज पुरस्कार 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश किस क्रम पर रहा। अर्थात जो 150 दिन का चैलेंज रखा गया था दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चैलेंज दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में 150 दिन का चैलेंज रखा गया था, और इस चैलेंज में कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश किस नंबर पर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दूसरे पर रहा, प्रथम पर रहा, 8वें पर रहा, या फिर 10वें पर रहा। राइट आंसर इज दैट दूसरे नंबर पर रहा। अब इसको याद कैसे करना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। पहले आप यहां पर देखिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। अब एक पॉइंट आप दिमाग में रखिए, आपने अपने आसपास कई जगह पर देखा होगा जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, स्पेशली आप शहरों में देखेंगे, पात्र नहीं है, फिर भी उन्हें शहरी आवास के अंतर्गत वह अपनी कुटीर का निर्माण करा रहे हैं। कुटीर शब्द अधिक इसके लिए उपयोग किया जाता है। जो लोग साधन संपन्न होने के बावजूद भी वो दोस्तों गलत तरीके अपनाकर यह आवास योजना का लाभ अर्जित कर लेते हैं। तो आपको मालूम होगा जो लोग गलत कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 नंबर के कार्य। याद रखिए यह ट्रिक है, मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, और समझने की कोशिश करिए, इसको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के लोग जो करते हैं दोस्तों वह गलत काम होता है। तो क्या हो रहा है, शहरों में दोस्तों 2 नंबर तरीके उपयोग करके प्रधानमंत्री आवास लिए जा रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है वह क्या है,
आपका आपको याद रखना है कि यह सेकंड नंबर पर रहा इसमें मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 150 दिवस चैलेंज पुरस्कार 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं बधाई दी है। यहां पर आप लोग को याद रखना है नगरीय निकाय मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह है, तो इसका भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2021 से 21 जिले के कलेक्टर को पुरस्कार दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है दतिया, शिवपुरी, आपका भोपाल या फिर इंदौर। राइट आंसर इज डेट दतिया। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मां पीताम्बरा काफी बड़ा शक्तिपीठ है, यहाँ पर काफी प्रमुख दर्शनिक स्थल है हमारे मध्य प्रदेश का और पवित्र नगरी में भी शामिल किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी है, तो इसको भी याद रखना है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और इंदौर तो छा ही गया, किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया दोस्तों। इंदौर क्या हुआ? स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया, अर्थात 6 बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड मिल चुका है। अब आप यहां पर देखिए, ये रहा हमारा प्यारा का भारत और यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आप यहां पर आप देखेंगे जिसे मुकुट कहा जाता है, यह क्षेत्र यह मुरैना है और यहां पर आप देखेंगे झांसी और इसी से लगा हुआ आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर आप आइए और ये रहा हमारा प्यारा दतिया, इससे लगा हुआ यह दतिया क्षेत्र है, तो इसको आपको याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, यही है दतिया जो कि झांसी से लगा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2021 दतिया कलेक्टर श्री संजय कुमार और जिला महिला बाल विकास अधिकारी दतिया को प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पोषण अभियान में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्राप्त इन पुरस्कारों के लिए इन अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो पॉइंट भी नोटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट दतिया को यह अवार्ड मिला है। आज के आपके क्वेश्चन है इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? सेकंड है आपका इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस क्रम का है? टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। प्लीज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो वह भी सादर आमंत्रित है, आप जल्द से जल्द अपने सजेशन दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम और इसके साथ ही साथ फेसबुक ID और हो सके तो व्हाट्सअप ID भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपके कोई भी पर्सनल जो आपके जो क्यूरीज हैं एजुकेशन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, उन सबको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK हमारे चैनल का नाम है, जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए।